सर्वावस्थांगतो विवायः स्मृतिपुण्डीकाक्षं स्वायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ केशवाय नमः केशो मां पुनातु। ॐ नारायणाय नमः नारायणो मां पुनातु। ॐ माधवाय नमः माधवो मां पुनातु। हस्तौ प्रक्षाल ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखदस्वा मारुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजुह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंसस्तनो दिव्यसेमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्र नश्चक्राज्यरशन्तनो नाम्नः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्गतायुर्गन्तौ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। पुनः हस्ते गन्धाक्षतपुष्पं श्री गौरी गणेश देवताभ्यो ध्यानम्। हरिः ओं गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मा नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः सर्वा अधः क्षमाचराः ते सहस्रयोजनेव धन्वा नितन्मसि। श्री गौरी गणेश देवताभ्यो नमः। गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। पुनः हस्ते गन्धाक्षतपुष्पं श्री विष्णु महाप्राण देवताभ्यो ध्यानम्। ओम गणेशाम्बिकाः सर्वोपचारे गन्धाक्षतं पुष्पं समर्पयान्ते। श्री पूर्णतः दशावतारः पूर्णः श्री व्यासः वेदव्यासः पराशरः मुनिभ्यो मत्रे सम्पादये श्री हनुमद्रूपे रुद्रः सरस्वती गायत्री दिग्देवताः सर्वोपचारे गन्धाक्षतान् पुष्पं समर्पयामि। पुनः हस्ते व्यासपूजनम्। व्यास जी महाराज का ध्यान करेंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वासिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय। श्री व्यासदेवेभ्यो नमः। श्री सुखदेव देवेभ्यो नमः। श्री व्यासेभ्यो नमः। गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। तिलक कर दीजिए। ओम गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपोष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियम्। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री व्यासदेवेभ्यो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जोगी का भेष बना करके, योगी का वेश बना करके, इस तन पर भस्म रमा 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 करके, मैं अलग जगाऊं तेरे द्वार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभाङ्गं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, तं गुरुं प्रणमाम्यहम्। एकं नित्यं विमलमचलं, सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरुं तं नमामि। हिमाङ्गजा सुतानुजं, गणेशमीशनन्दनम्, एकदन्त वक्रतुण्ड नागयज्ञसूत्रकम्, रक्तगात्रधूम्रनेत्र शुक्लवस्त्रमण्डितं, कल्पवृक्ष भक्तरक्ष ते नमो गजाननं। कल्पवृक्ष भक्तरक्ष ते नमो गजाननं, ते नमो गजाननं, ते नमो गजाननं। शक्रादयः सुरगणा निहते दिवीर्ये, तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या, तां तुष्टुवुः प्रणतिनं रसिरोधरां सा, वाग्भिः पुरः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते, जज्ञो वष्टुधिया वसुः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन्, पंचैतां संस्मरेन्नित्यो, वेद
मन्त्रवाणी प्रवर्तयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ब्रह्मा स्वयं भूर्भगवान् देवाश्चैव तपस्विनः सिद्धिं दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्षिगणास्त्विह। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासो जस आप वखाना। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखभे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। परम मंगलमय परम सम्माननीय परम रसिकगण, यहाँ के उपस्थित निवासी श्रद्धालु भक्तजन, आज कथा के क्रम को चलते हुए तीसरा दिन तृतीय दिवस है। जैसे हम नित्य के प्रति की भांति ही संकीर्तन के माध्यम से कथा में प्रवेश करते हैं, वही क्रम आज भी सबसे पहले संकीर्तन, उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। जैसे घर में आप सबसे पहले ना, आज के युग में तो सुबह उठते ही चाय मांगते हो, है ना, लेकिन पहले के नियम होते थे कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। तो पहले देखते थे कर के दर्शन करते थे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर की अग्रभाग, कर माने हाथ, थप्पड़ नहीं हाथ। कर के मध्य में कौन रही? कर मध्य सरस्वती, तो मध्य में कौन है? सरस्वती। तो ये चूना खाते हैं ना, ये लोग बड़ा परेशान करते हैं सरस्वती को, वो रगड़ते हैं बीच में ही, सरस्वती के अंतराली रखते हैं सब। तो कर मूले स्थितः ब्रह्म, तो मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं ना निवास। देखे क्यों बहकाने में आ रहे हो फिर हैं? इससे तो सुबह सुबह प्रभाते कफ दर्शनम ही किया करो। चाय का प्याला सुबह होते ही पप्पू मांगे चाय चाय चाय। जैसे आप दिनचर्या सुबह शुरू करते हैं ना, वही हमारे यहाँ की कथा की दिनचर्या है संकीर्तन से शुरू होना। ये नित्य प्रति आप करेंगे ना, तो आपको लक्ष्मी के लिए भागने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी की दो सवारी हैं, एक तो उल्लू और एक है हंस। जो उसके पीछे पड़ता है उसको उल्लू बना के रख दिया। उल्लू देखा, उल्लू के घर में उल्लू किसी से रिश्तेदारी जोड़ ले तो वहां ठूंठ पे बैठना पड़ता है उसको भी। उसके यहाँ कुर्सी थोड़ी पड़ी मिलती है, वो खुद ठूंठ पे उल्टा बैठता है। उसे खुद ठूंठ मिलता है, वो कितना भी पेड़ पड़ा हो बैठेगा उस पे ही। आप उससे रिश्तेदारी जोड़ोगे तो गड़बड़ी है, और हंस से जोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए लक्ष्मी के पीछे नहीं, लक्ष्मी को कोशिश करोगे आपके पीछे पड़े। तो कथा में पहले संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे सभी। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण
नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। मुझे लगे कि अभी शौकिया बैठे हैं यहाँ। किसी को पिलाने में मजा, किसी को पीने में मजा रखा है, दुनिया के जाम पीने में जिसको जैसा मजा, यहाँ पर एक अलौकिक मजा रखा है। यही नहीं बजानी, घर में बजाते हैं ऐसे तो ताली यहाँ पर भाव से श्रद्धा से बजाते हैं, ये नहीं ऐसे मत करो। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय हो तालियां। तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी, तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, तेरी लीला प्रभु है ये प्यारी प्यारी, तेरी लीला प्रभु है ये न्यारी न्यारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी 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 नारायण नारायण हरि हरि, चंडी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय हो। बजाओ ताली तुम, बजाओ ताली तुम, जोर से बजाओ, ऐसे नहीं, ऐसे मच्छर भी नहीं मरता, रोज लगते हैं रात में परेशान करते हैं, अभी मार जाओ 10-20 तो परेशान तो नहीं करेंगे। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अभी हाथ उठे हैं आधे आधे, कोई तो कौनी करें ऊपर को, तो कौनी के मारोगे भगवान में। चिंता मत करो, भगवान इतना ही हाथ ऊपर उठवाते हैं जितने जिसके हाथ होते हैं। मैं उनसे तो कहता नहीं जिनको हाथ नहीं दिए हैं, लेकिन जिनको दिए वो कंजूसी करें। इसमें भी कुछ घटता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि पंडित जी सामने दिख रहे हो इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हो, कहने लगे 500 का नोट निकालो, ऐसा तो नहीं गई। हाथ उठाओगे उतने ईश्वर ने दिए हैं जितने, और इतना ही बढ़ोगे संसार में मिलेगा भी उतना ही, कितना भी भागना जो नसीब में है, बोलना उतना ही है। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला,
कोई नहीं, कोई नहीं मिटा सकता जो विधि ने लिख रखा है। जो परमात्मा ने आपके कर्म को प्रारब्ध पहले बना, पाछे बना शरीर। पहले क्या बनता है? प्रारब्ध। आपने यदि अभी कोई गोली खाई है, कोई दवा खाई है, तो उसका फल होगा 10 मिनट में, 20 मिनट में जरूर होगा। खाएंगे क्यों? फायदे के लिए खाते हैं ना। गोली खाने के आधे घंटे बाद, क्योंकि प्रारब्ध आपने पहले तैयार कर लिया। पाछे क्या होगा? उसका फल होगा। आप लोग उल्टा बोए पेड़ खजूर के, तो आम कहां से आए? जब आपने खजूर लगा रखे, ना डंडा मारने के, ना उसमें कंकड़ पहुंचता, ना चढ़ने के ऊपर तक, तो मांगो कि आम दे दे, तो आम मिलेंगे ही नहीं। आम तो वहीं मिलेंगे जहां आम बोए होंगे। आम फलों का राजा है। जभी तो हमारे साथ में भी एक बाजा है, क्योंकि वो इन सब का राजा है। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, प्रातः विद्वद गण उपस्थित। श्रोता बंधुगण, पहले ये बताइए कि हमारा होमवर्क किस किसने किया है? रघुनंदन जी बताओ, होमवर्क किसने किया है? हमारे रघुनंदन जी ने नहीं किया है, और सबने किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं तन डोले, यहाँ बैठे हैं, कहीं मन है। ऐसा ही तो नहीं है कि आम के पेड़ के आसपास घूमता रहता हो मन, इधर उधर घूमता रहता हो। यहाँ बैठे हैं और शरीर कहीं है और तन मन कहीं है। कुछ माया ऐसी होती है कि लटक लटक के आती तालों पर, कोई बहू ने खोल लिया पीछे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, मिलेगा और नहीं। चेक करके आया करो, जरूरी है ये भी। अब ये बताओ, होमवर्क तो तुमने जैसा किया होगा, कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी? सुन सुन के बोल रहे एक दूसरे से आप लोग। आप बताओ कलुआ भैया, कल नहीं थे ये, तो ये न्याय करने गए थे कल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल कथा भक्त ध्रुव की हुई, और आप भी अपने बच्चों को ध्रुव ही बनाना। ऐसा नहीं 6 वर्ष के अंदर फिर तुमने जंगल में, आज के युग में छोड़ दिया जंगल में। तो पहले तो बहुत बहुत शेर भी थे, गीदड़ भी थे। आज के शेर बता कहाँ गांव गांव में घूम रहे हैं। एक महात्मा कहा करते थे कि बोले अब सांप काटता नहीं, बोले इसलिए नहीं काटता कि आदमी ने काटना शुरू कर दिया, उसकी जगह ही नहीं रही। कोई सभा लगी थी वहां पर, कहीं पर एक नेताजी बड़े बड़े भाषण कर रहे थे, कह रहे थे आपस में, जोर जोर से कह रहे थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जीतेंगे, जो बड़ी से यहाँ पर सब लोगों को वैकेंसी नौकरियां देंगे। एक बीच में क्या होता है कि एक सांप लटक गया सामने, और सांप सीधा नेताजी के गले में, और तो लोग भाग गए। नेताजी ने सांप को देखा, सांप ने नेताजी को देखा, सांप ने नेताजी को डस लिया। फिर फल ये था कि नेताजी ने भी वापस डस लिया। 20 मिनट बाद देखते हैं तो सांप ही मरा मिला, नेताजी तो वहीं के वहीं थे। आदमी ने इतना काटना शुरू कर दिया है, आदमी का काटा हुआ नहीं बचेगा। एक दूसरे को काटना, एक दूसरे की चुगलियां करना, एक दूसरे से भिड़ाना, एक दूसरे के पास में बैठने को भी धरभर नहीं रहा। ये स्थिति है आज के युग में। ऐसे ऐसे वायदे तो वो लोग करते हैं। आप लोग भी शाम को सुबह को भगवान को भक्ति से कहते हो तेरा तुझको अर्पण, लेकिन कुछ नहीं देते। क्या लेके जाते हो बता? थाली में लगा करके 5 ग्राम दूध और 1 किलो पानी। भगवान से कहते हो जाकर के दूध लेके आया हूं या आई हूं, लो। कितना बहका रहे हो, इतना चूना। ये चूने लगाने वाले बड़े मिलते हैं महाराज, ये चूना भगवान को भी लगाते हैं।
और कहते वहां जाके स्टील की थाली लोटा लेके जाते हैं, कहते हैं सोने की थाली में भोजन परोसे, स्टील का लोटा लेके जाते हैं, कहते हैं सोने की थाली भोजन, स्टील की थाली है तो सब कुछ स्टील का लेके जा रहे हो, तब सोने का भगवान जी को इतना बहकाना। फिर कहोगे कि उसमें लोटे में गंगा जल पानी, गंगा जल 1 चम्मच और सारा उसमें हैंडपंप का पानी, सारा काय का हैंडपंप का पानी, भगवान को इतना बहकाने में लग रहे हो। गरीब है तो दुनिया में भगवान जी हैं, अन्य कोई गरीब नहीं है। अपने लिए आप अपनी इच्छा से कपड़ा पैसा रुपया खर्च करते हैं, लेकिन भगवान जी तो मंदिर में बैठे हैं। 2 मीटर वालों कंध को कपड़ा ले आओ, भगवान जी पे चढ़ा दो, भगवान जी वही तो खुश हो गए। मंदिर में ला रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, ऐसा तो दो जैसा यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। जैसा अन्न या जैसा आप कुछ खाते हैं वैसा ही परमेश्वर को या दूसरे व्यक्ति को समर्पित करना चाहिए, जिससे वो आगे पहने भी या भगवान जी को दो तो आगे वो काम आए, वही चीज देनी चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए जब हम 200 रुपये मीटर वाला पहन रहे हैं तो 250 का भगवान को लाओ, क्योंकि भगवान आपसे अग्र हैं, बड़े हैं, उनको पहले पूजा होनी चाहिए, हर चीज में आगे रखना चाहिए। आजकल लोग सबसे पहले गरीबाई भगवान जी के लिए ही है और कहीं नहीं है। बोले जय श्री हरि बोला करो, जय श्री हरि कह रहे हो हरि। कथा चल रही थी कल, ध्रुव का चरित्र संपूर्ण हुआ है, यही कथा थी। ध्रुव कहां पहुंचे हैं? एक अलग स्वर्ग जैसा स्थान उनको मिल गया सौर मंडल में। आज भी उनकी दिव्य भक्ति दिखती है ऊपर से। उत्तर में वह ध्रुव तारा रात्रि में दिखता है। चंद्र 15 दिन तक खड़ा रहता है अपनी जगह पर। शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, चंद्रमा दिखना शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ेगा तो पूर्णमासी तक पूरा हो जाता है, और अगले कृष्ण पक्ष की पंचमी तक वह डाउन भी हो जाता है, फिर दिखना बंद हो जाता है। परंतु ध्रुव तारा की भक्ति ऐसी है, वो अहर्निश दिखता है। ध्रुव की जैसी ही भक्ति करनी चाहिए। योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्ताम्, जो मेरे अंदर प्रवेश है परमात्मा वह बाहर भी है। ये ध्रुव की भक्ति थी, आज उसकी भक्ति अंदर वाली बाहर हमें दिखती है। शाम के समय रात्रि में जब हम देखते हैं तो वो ध्रुव आज भी दिखता है। हम लोग कोई कविता कर लें, कोई राइटिंग कर लें या कोई कुछ अन्य काम कर लें तो हम कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए हमारा नाम हो जाए या किसी तरीके से। इस संसार में नाम करने से क्या है? नाम ऐसा लिखवाओ कि अनमोल अक्षरों से ये पृथ्वी भी याद रखे, धरती भी याद रखे, आगे आपको लोग याद रखें। जब भी कहें कि भाई ये ध्रुव है, अब देखो कैसा कहते हैं, ध्रुव है, ध्रुव तारा है। माँ बेटे दोनों एक ही जगह हैं। आप भी ऐसा ही अमिट अक्षरों से नाम लिख के जाइए, वो टूट भी नहीं सकता। पत्थर पे लिखोगे भले ही पत्थर गिर सकता है, झड़ सकता है या दब सकता है, परंतु वो तो ऐसा एक अलग चीज है कि वो तो न गिरना न मिटना और न कहीं डाउन दबना। ऐसी भक्ति करिए। ध्रुव की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप लोग होता है क्या करते हो? त्वमेव माता, आगे भगवान जी की तरफ, पीछे चप्पलों की तरफ, पिता त्वमेव। फिर आगे का ध्यान कि भगवान जी ना रुष्ट हो जाए। माता तो ये, पिता वो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु। फिर पीछे सखा त्वमेव, ध्यान पीछे का भी। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, विद्या देने वाले आप हो, परंतु मैं उस विद्या का क्या करूंगा? पीछे देखते हैं त्वमेव सर्वम, सारे देव वही है पीछे वाले। गेट पे ज्यादा ध्यान होता है,
भक्ति में कम ध्यान होता है। कुछ लोग भूखे बैठा दिए जाएं पूजा में तो नैवेद्य के तरफ पंडित जी ने मिठाई कौन सी कि यही वाली देना, इधर उधर ध्यान, भक्ति में ध्यान नहीं। भक्ति में आती है बाधा तमाम, भक्त करें भक्ति तो भजते हैं ना। क्या जपते हैं? नाम मंत्र, यही जपते हैं ना। और आप लोग शाम तक काम काम काम, फोन पे तो काम, बाहर भाग रहे हो तो काम, ये काम ही खत्म नहीं हुआ। भक्ति का आपको समय कहाँ होगा? कोई भाव में संत कहते हैं ना, आप लोग कहते हो कि ना भक्ति तो करेंगे चौथी अवस्था में जाकर के। चौथी अवस्था में शरीर कीर्तन करेगा, तुम्हारा हिल्ला होगा पूरा शरीर, भक्ति कर लोगे, बैठ लोगे। आपको भक्ति करनी है तो जवानी में करनी है। बच्चापन से आदत डालो, जवानी में आप कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, हर तरफ बढ़ सकते हैं, परंतु आप वृद्धावस्था में कर पाएंगे? जब शरीर से बैठा नहीं जाएगा, शौच कराने के लिए आपको 2 आदमी चाहिए होंगे, स्नान कराने के लिए कोई अन्य चाहिए होगा, तो आप भक्ति कर पाएंगे? नहीं। ना राम नाम लीन हो, बनाइए सभी गाएंगे। ये भरी जवानी की भक्ति है, हमेशा याद रखना। और जवानी में ही भक्ति होती है। ना राम नाम लीन हो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे। परीक्षित जी मस्ती में झूमो। क्यों करता मेरा मेरा, क्यों परे हो कि ये मेरा है ये तेरा है। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमाए के ले जा रे, कि ले जा रे। कुछ कमाए के ले जा रे थोड़ी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना विष्णु नाम लीनो तेन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बड़े ही आनंद में तालियां बजाते हुए बड़े ही भाव के साथ तालियों की सेवा जय हो।
में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। सारा जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, या आना कानी में, सभी ऊपर करो हाथ। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ये हाथ खड़े करने वालों से एक शर्त है, शर्त को बोलूं, हाथ उन्हीं को खड़े करने हैं जिनके हाथ पूरे पूरे भगवान ने दिए, उंगली उन्हीं को खड़ी करनी है जिसको 5-5 पूरी दिए हैं, और वो लोग हाथ खड़ा नहीं करेंगे जिसको आधे आधे हाथ दिए हैं या कपड़े फट रही हो बगल पे से, एक एक 500-500 को नोट लटकवा दो। वो लोग हाथ ऊपर न उठाएं भैया। और अब तो गर्मी पड़ रही है भाई, थोड़ा बहुत ठंडाई भी आएगी, हाथ चलाओगे तो गर्मी भगेगी, और तुम चुपचाप बैठोगे तो गर्मी लगेगी ही लगेगी। आपको भक्ति करनी है ध्रुव की जैसी, कथा कहाँ है? भक्त ध्रुव पर। कल ध्रुव की भक्ति से भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको ध्रुव लोक, एक अन्य लोक दे दिया प्यारे, और वो नारायण की भक्ति से ही सुलभ है, अन्य किसी भक्ति से वह सुलभ नहीं है। अब ध्रुव का वंश विस्तार वर्णन विष्णु महापुराण में किया है। मैत्री जी ने प्रश्न किया, प्रभु ऐसे भक्त एक ही हुए थे, बाद में भी कोई हुए? बोले नहीं, ये तो दुनिया का रूल है, जहां दीपक होगा उसके नीचे अंधेरा भी है, जहां हम खड़े होंगे हमारे पीछे परछाई भी चलती चलती है, स्वाभाविक है। एक बार भगवान के दरबार लगा, ये अंधेरा जो है भगवान के पास गया, प्रभु मुझे ये दुनिया में आने नहीं देता सूर्य, ये सूर्य आता मुझे भगा देता। बोले दोनों पास पास साथ साथ आओ। वो आज तक साथ साथ मिल नहीं पाए, तो अभी तक उनका न्याय हुआ नहीं। अंधेरा और प्रकाश कैसे मिल सकते हैं? वो उससे खुद छुप के चलता है। आज ध्रुव की भक्ति ऐसी है कि आज आप भी उनसे प्रकाश लेते हैं, वो भक्त ध्रुव की ही भक्ति है। मैत्रेय ने प्रश्न किया पराशर जी से, पराशर मुनि आप मुझे अग्रिम कार्य कथा कहिए, इनके वंश कैसे रहे हैं? वंश परंपरा बड़ी विस्तार परंपरा है। ध्रुव जी, इनका विवाह भ्रमी नाम की पत्नी इनकी है, उनके साथ हुआ, जिनके 2 पुत्र हैं, एक तो उत्कल, दूसरा वत्सल। उत्कल ज्येष्ठ पुत्र रहे और वत्सल कनिष्ठ पुत्र रहे, छोटे पुत्र। उत्कल जो थे वो पिता जैसे ही थे, उनके संस्कार राजभोग करने में नहीं थे, महात्मा जैसे थे। उन्होंने राज्य अस्वीकार कर दिया, ध्रुव के जाने पर राज्य नहीं चाहिए, तो आज उनके छोटे भाई उत्कल को बिठाया गया। इन्हीं के वंश में आगे चल के अंग नाम के राजा हुए हैं। अंग का भी चरित्र बहुत ही वर्णित है। जातो नारायणांसेन, जिस वंश में भगवान नारायण का भक्त अवतरित हो जाता है, कहीं ना कहीं वह अपने 7 पीढ़ी पहले 7 पीढ़ी बाद की तार देता है। 7 पीढ़ी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, जैसे ही 7वीं पीढ़ी निकली तो एक अंग के पुत्र हुए वैन। अंग तो नाम के राजा ऐसे थे कि जहां जहां यज्ञ होता था उसमें सहयोग करते थे, और जहां यज्ञ नहीं होता था वहां यज्ञ कराते थे। लेकिन उनके पुत्र एक ऐसा हो गया, वेन, क्या नाम है? वेन। वेनयति शीदयति जनान सह वेन, जो लोगों को कष्ट दे वही वेन है।
हर चीज पर बैन लगा दिया, समझ लो। उसका नाम भी वेन। यज्ञ नहीं होगा, आज से भगवान मैं हूं। पता नहीं लोगों में होड़ चल गई है कि भगवान मैं ही बनूं। ऋषियों के आश्रमों में खबर भिजवा दी कि आज से भगवान मैं हूं, कोई नारायण वारायण नहीं है, सब ऐसे ही है। कोई संत कथा कह रहे थे, संत ने कहा केवल 2 शब्द की कथा उनकी होती थी। संत ने पूछा जनता से, बताओ भगवान है? जनता ने कहा, सारी जनता बोली हाँ भगवान है। संत उठकर चले गए। संत की उठकर चले जाने पर लोग रुष्ट हो गए, बोले हमारा तो लाखों का पांडाल है, साउंड है, ये सब संगीत वाद्य वाले हैं, ये 1 मिनट में चले गए। सब लोग हाथ जोड़कर उनकी कुटी पर पहुंचे। बाद में, भगवान आपने कथा नहीं की। बोले सब आप जानते ही हो कि भगवान है, तो फिर उसके विषय में क्या कहना। बोले प्रभु तो एक काम करो, चतुर चालाक गुण में भी थे, बोले कल आ जाना। दूसरे दिन संत आए, फिर पूछा कि भगवान है? तो सब लोग बोलने लगे एक साथ में, बोले कल तो हाँ कहा था। बोले नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं, भगवान नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है सब, कोई भगवान होता ही नहीं है। लोग वहां से उठ कर चले गए। फिर भी संत जी उठ के चले गए वहां से। फिर लोग सोचने लगे पता नहीं आज भी संत जी। बोले जब तुम्हें पता ही है भगवान नहीं है तो फिर क्यों खाम काम क्यों परेशान करते हो? जो है ही नहीं, सांप की लकीरों को आप डंडी से पीटते रहो तो सांप का तो कोई असर पड़ना नहीं, जब है ही नहीं तो क्या फायदा। अब संत का तर्क, अब कुछ लोग सोचने लगे चतुर उन्होंने, फिर भी थे, चतुरता नहीं गई और संत के सामने चतुराई। संत खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं, वही तो संत है। संत के पास जब गए तो लोग चतुर खड़े थे, बोले अब ठीक है कल आ जाना। फिर संत जी आगे दूसरे दिन कथा प्रारंभ की, बोलो भगवान है? तो सब लोग कहने लगे, एक दल वाले तो कहने लगे भगवान है, एक दल वाले बोले नहीं 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 बिल्कुल नहीं, भगवान है ही नहीं, आपस में ही। वो बोले हाँ है, वो एक दल बोला नहीं नहीं है ही नहीं, वो बोला हाँ है हमने देखे। भगवान जी वहां से, फिर भी संत जी वहां से चले गए निकल के। संत के पास फिर हाथ जोड़ के सब पहुंचे, प्रभु आज क्या हुआ? बोले सब आपको, चलो एक बात बताओ, आप लोग एक काम करो, ये बताओ भगवान है? तो जो हाँ कह रहे थे बोले हाँ हाँ है। कुछ लोग उनमें ना कहने वाले तो बोले नहीं है। तो बोले हाँ वाले एक लाइन में आओ और ना वाले एक लाइन में आ जाओ। एक लाइन ना वालों की, एक लाइन हाँ वालों की। फिर पूछा भगवान है? तो हाँ वाले तो कह रहे थे भगवान है। ना वालों से पूछा कि भगवान है? बोले नहीं है। तो हाँ वालों से कहा, बोले तुम इनको समझा दो भगवान है, बस जाओ, कथा हो गई। ऐसे भी तर्क होते हैं। चतुरत्व नहीं चलता। राजा बहन यही कह रहा कि मैं भगवान हूं। भगवान तो वह है हरि व्यापक सर्वत्र, समान समानांतरेण हरि सर्वत्र व्यापयति। सर्व भूतों में, आप भी भूत हैं, सोच रहे हो कि उस भूत से डरते हो कि रात में जो आता है वो कंकाल सा। आप भी भूत हैं, आपका शरीर 5 महाभूतों से बना है। आपके शरीरों में भी भूत की क्रिया लगी है। भूत कैसे हो? आप भूत बोलते बीते समय को, और आप भोगते भी वही हो जो बीते पीछे करके आए हो। वही भोगते हो ना, पता नहीं क्या करके आए थे, आज ऐसा हो रहा है, ऐसा ही कहते हैं ना सभी, वही भोगते हैं। आज बहन ने डंका मचवा दिया, डंका बजा दिया, बोले कोई भी कतहूं यज्ञ नहीं होना चाहिए, कहीं भी यजन नहीं होना चाहिए, और जहां पंडित जी दिखे उनका मामला
खराब कर देना। यानी आचार्यों से, पंडितों से वह चिढ़ने लगा, संत महात्माओं से चिढ़ने लगा, मौत के घाट उतारने लगा। अब तो धरा अकुला गई। प्रजा पर राज कर रहा है, प्रजा भूखी मरने लगी। प्रजा की तरफ जब राजा नहीं बढ़ता तो संत बढ़ते हैं। कौन बढ़ते हैं? संत, क्योंकि उन्होंने आपके लिए ही घर छोड़ा है। और जब देखता है कि राजा अराजकता फैला रहा है तो राजा का गद्दी, राज के अधिकारी असली फिर संत ही हो जाते हैं। बोलिए जय श्री। असली गद्दी फिर वह लेते हैं। संतों ने सोचा कि पहले राजा को जाकर समझा करके देख लेते हैं, राजा की समझ में आता है तो सही है। क्योंकि संतों को राज भोगने में कोई भी रुचि नहीं होती, परंतु प्रजा जिसमें सुखी हो, लोग जिसमें सुखी हो, संत किसी को रोता नहीं देख सकते। मैंने ऐसे संत देखे हैं, वाह। वो संत मैंने देखे हैं आहार क्षेत्र में। आप हमारे क्षेत्र के हैं, आहार क्षेत्र में हमने एक संत को देखा भाई, उनके शरीर में कीड़े पड़े थे, पैर में कीड़ा लगा था, लेकिन वो कभी उनको मारते नहीं, हटाते नहीं थे। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। वो मारते नहीं थे। हमने देखा, हम सामने बैठे हैं उनके, तो हमने कहा कि आप कोई दवा गोली ट्रीटमेंट ले लीजिए जिससे एक कीड़े मर जाएं। बोले एक मेरे शरीर के लिए इतने सारे कीड़े मर जाएं? नहीं, संत का दया भाव वहां भी पूरा चलता रहा। और इस संत के प्रसंग में एक संत और प्रवेश किए हैं पांडाल में। आज तो 4 संत हैं, ये समझ लो कि 4 वेद आ गए हमारे यहाँ। मैं बड़ा खुश हूँ। आज संत मुझे आशीर्वाद देने पधारे हैं। आप जो मेरे नजदीक में सीधे हाथ पर देख रहे हैं, पहले मेरे ये पिता हैं, आप दर्शन करिए। उसके बाद अब ये संत हुए हैं। कथा जहाँ होती वहाँ अवश्य पहुँचते हैं। तो अब ये पिता के दर्जे से नहीं, ये महात्मा हैं, संत हैं। इन्होंने 3 पीढ़ियां, ये समझ लो कि 3 आश्रम घर में बिताए हैं, चौथा आश्रम गुरु के दरबार में दे रहे हैं। मैं उनके लिए बड़ा धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। पिता से बढ़कर क्या होगा असली। और उन संतों को जिन्होंने जीवन बचपन से ही 55 तक का इतना सफर सारा ही गोविंद को दे दिया हो, उनको मैं कोटि कोटि सा प्रणाम करता हूँ। जब मैंने उन संत को देखा, बार बार कीड़ा गिर जाता था तो वो उस कीड़े को उठा करके उसी छिद्र में डाल देते थे, बार बार अपने पैर का छिद्र में बार बार डाल देते थे। अब आप सोचो, आप कर पाएंगे? संत ने कहा, अरे मेरा शरीर नश्वर है, ये शरीर किसी के काम नहीं आएगा, इन कीड़ों के काम आ रहा है, तो मैं तो उसमें भी खुश हूं। मैं उनसे मिलकर प्रणाम करके मैं चला आया। वाह विधाता की क्या मर्यादा है। इन संतों को जना आशीर्वाद दिया तो इनसे घरबार भी छीन लिया। इन संतों को आप अहंकार से लेकर के आते हैं। किस चीज का अहंकार करते हैं? रूप मोर को भगवान ने दिया लेकिन उसकी इच्छा छीन ली। मोर भोजन सर्प का करता है, इच्छा छीन ली। आपको धन दिया भगवान ने, संतोष आपका भी छीन लिया। कोई ना कोई चीज हटा के भगवान रखता है। परमात्मा ने संत दिए तो परिवार पहले छीन लिया। परिवार में मत जाना। वो संत दुनिया ही उनका परिवार है। वो पहले संत थे जो हम लोगों को आज चिकित्साएं प्रदान करते हैं। ये एलोपैथिक तो बाद में आया, पहले वही संतों ने रिसर्च किया, क्योंकि लोग रोग से ग्रसित होने लगे, संतों को बेचैनी होने लगी। संत तड़पने लगे कि हमारे बेटे हमारे ही सामने यदि इस अप्रसन्न हो, तो संत आज अप्रसन्नता महसूस करने लगे। खुद से संत अप्रसन्न नहीं होते। शरीर में कोई भी रोग हो जाए, किसी भी परिवार को वह कष्ट नहीं पहुंचाते, कष्ट बल्कि हरण करने की कोशिश करते हैं, वह संत हैं।
साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। निरस विशद गुणमय फल जासु। निरस विषय गुणमय फल जासु। बंदौ संत असज्जन चरना। बंदौ संत असज्जन चरना। मोह जनित सब संशय हरना। मोह चरित सब संशय हरना। धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल परखियहि चारी। आपत्ति काल परखे चारी। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। नमो नारायणाय। हरि ओम। नमो नारायणाय। हरि ओम। नमो नारायण। क्या वह संत है जो छोटा बचपन छोड़ करके, ये ध्रुव देखो 6 वर्ष का ही संत बाबा हो गया। बाबा का मतलब समझते हो? बाबा का मतलब होता वाह वाह तूने अच्छा काम किया है। बाबा का मतलब ये नहीं, बाबा इसलिए नहीं, बाबा बनना बड़ा कठिन है। आप ये सोचते हो कि अभी मैं कपड़े पहन के आ जाऊं लाल तो बाबा बन जाते हैं। कपड़ों से कोई बाबा नहीं बनते। संत अपना जो है परिवार भी त्यागते हैं। सर्वस्व त्यागने वाले का ही नाम संत है। कपड़े तन पर नहीं हो, मैंने कितने नागा साधुओं को देखा है, अपने वस्त्रों की अपेक्षा नहीं करते, मुझे वस्त्र मिले, मेरे ये जो बच्चे हैं ना सारा संसार वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने। संत तो वह है। संत अपना सारा कुछ सर्वस्व निछावर करके रखते हैं और भगवान से पता है क्या मांगते हैं संत? भगवान से भी यही मांगते हैं, मेरे ये सारे जन है ना गांव में, मेरे सारे जन है ना इस देश में, विश्व में सारे जन है ना, वो सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे लोग दुखी नहीं हो, सब सुखी हो। आपने भागवत में भी देखा होगा, सूत जी महाराज ही प्रश्न करते हैं, सनकादिक ऋषि यानी ऋषि ही प्रश्न करते हैं कि भविष्य में जो कलयुग आने वाला होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कलयुग की पहले से ही चिंता होने लगी, जो भविष्य को जना दे वो भी संत ही है, भविष्य को असलियत में दिखा दे वो भी संत ही है। संत बहुत दुर्लभ हैं। आज हमारे बीच में ये संत हैं, इनकी बहुत कृपा है जो आज राम रसायन को लेकर आपके बीच में आए हैं। इनके पास में 2 शब्द हैं, रा और मा। भगवान शंकर ने सारे लोगों को, देवताओं को, दैत्यों को रामायण सतकोटि महलीय महेश जिय जान, 100,000 करोड़ रामायण बांट दी। बंटवारे में सारा बट गया लेकिन 2 अक्षर रह गए। यक्ष, देवता और दैत्य 3 दलों में बट रहे थे तो 2 अक्षर रह गए, कैसे बांटे? संत ने कहा, हमारे बाबा ने कहा, शंकर दादा ने कहा, ये मैं नहीं दूंगा क्योंकि इसके लिए तो मैं विरक्ति ही हुआ हूं। यदि मैंने तुम्हें इसको भी दे दिया तो मेरा क्या अस्तित्व रहेगा। कोटि कोटि शाह उन संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इन संतों की कृपा से हम इतना बढ़ गए प्यारे। ये संतों की ही खोज है भागवत महापुराण, संतों की ही खोज है विष्णु महापुराण। और असलियत में बताऊं, मैं इस गांव में बार बार आ जाता हूं, वो भी एक संत की ही कृपा है। और वो संत आशीर्वाद बढ़ करके देते हैं भाव से। मैं उनके आशीर्वाद को कैसे ठुकरा सकता हूँ? आशीर्वाद अंदर से निकलता है, अंदर से जो निकले वह आशीर्वाद है, और कह कर लिया जाए वह आशीर्वाद नहीं है। संत तो अनायास ही खुश हो जाते हैं, और संत तो
मैं अनायास जो कृपा कर दें वह ही संत हैं, अन्यथा संसार में घूमते रहो, संतों की आप तुलना कभी नहीं कर सकते। संतन के संग लाग रे। संतों के विषय में जितना कहा जाए सारा ही कम है। संत चार सदस्यों को परिवार के को छोड़ करके आते हैं और इतना बड़ा परिवार अपना लेते हैं। संत वह होते हैं जो अपना निवाला खुद, सामने खाने वाला आ गया भूखा तो अपने निवाले को वहां दे देते हैं कि ये तृप्त हो जाए, मेरी तृप्ति हो गई है। पहले संत ऐसे होते थे जो वायु आहार करके ले लिया करते रहते थे, जल पी करके रहते थे, अग्निहोत्री संत होते थे प्यारे, वह संत हैं। आज उन संतों ने गोष्ठी की कि आज प्रजा जो मरने लगी है ये राजा वैन के कारण है। इस वैन ने उपद्रव इतना मचा दिया, संतों में खलबली मच गई, संतों के पास शिकायत गई। आज वो संत एकत्रित हुए। समझ लो भूमंडल में संत एकत्रित होते हैं तो कुछ नया करने जा रहे हैं। अभी भी आप ध्यान रखना, जब भी बेड़ा उठाएंगे हमारे यहाँ संत ही उठाएंगे। अब इतनी अराजकता जो फैली है, अब भी फैली है, आगे जितना कलयुग का घोर प्रभाव बढ़ेगा, मुझे लगता है खिलाफ किसी के मोर्चा उठाएंगे तो सिर्फ संत उठाएंगे। संतों ने धर्म की रक्षा की है। धर्म की रक्षा के लिए संतों ने शस्त्र धारण किए हैं। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। पहली विद्या शस्त्र है और दूसरी विद्या शास्त्र है। तो ध्यान रखना, पहले के गुरुकुलों में व्यक्ति जाता था तो पहले शस्त्र सिखाते थे, तब उसके बाद शास्त्र सिखाते थे। विद्या शस्त्र पर शास्त्र के साथ चले, कभी मार नहीं खाएंगे। बोलिए जय श्री। शास्त्र का अंकुश यदि है तो शस्त्र कभी कुंठित नहीं होंगे। आज ये शस्त्र से सभी संत लोग एकत्रित होकर के गए राजा के दरबार में, राजा को समझाने लगे, अरे राजा तुमने जो है ये सारा इतना अत्याचार मचा रखा है, लोग दुखी हैं, अब निष्प्राण होकर के सारे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, किस पर राज करोगे? बाद में सारे मर जाएंगे। तब संतों ने समझाया। आज संतों से उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। बोले तुम लोग भी कल से ये कमंडलू लेके घूमते हो ना, इसे फेंक दो, मेरा गुणगान करो, नारायण को भूल जाओ, गोविंद कोई नहीं है, मैं ही हूं। इतना अत्याचार मचाया। समझाने की बहुत सी कोशिशें की। राजा को समझाना बड़ा टेढ़ा खीर भी होती है। पहले के ही राजा जो होते थे, मैंने बहुत राजाओं को पढ़ा है कि संत उनके पास अवश्य होते थे। जैसे राजा दशरथ के साथ में वशिष्ठ मुनि, क्यों कि वो धर्म के साथ में राज को चलवाते थे। धर्म बहुत जरूरी है और धर्म की रक्षा के लिए ये संत बने हैं। ये आपको मार मार के समझा करके बार बार चेतना देते रहते हैं। ये वही हैं, संत वही है जो बार बार आपको चेतना कराते रहें कि अरे तुम लोग पथभ्रष्ट हो गए हो, तुम उस रास्ते पर आओ, इस रास्ते को छोड़ दो। कहीं लड़ाई हो रही हो ना, बीच में कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन संत को दिखता है दोनों मर जाएंगे, संत को जाना पड़ता है। मेरा शरीर चला जाए तो दो तो बचेंगे, बीच में संत जाते हैं। और मैं बताऊं, भगवान और भक्त के बीच में दूरी भी केवल संत ही है। संत ही चाहे जिस समय उस दिन भगवान के आपको दर्शन करा दें। संत ही गुरु दीक्षा देते हैं, तभी तो ध्रुव को भगवान की भक्ति मिली, भगवान मिले, परमात्मा मिले, वो संत की ही कृपा थी। संत चाहे तो क्षण में प्रलय कर दें, परंतु संत बड़े दयालु होते हैं, हर जीव उन्हें दिखता है। आज राजा के पास में गए, राजा ने एक नहीं सुनी। संतों का क्या चरित्र में कितना वर्णन करूं, मेरे तो पास शब्द नहीं है। संत बनकर
कुछ लोग तो बोलते थे। एक व्यक्ति बोला बाबा जी से, संत जी से बोला, कोई ट्रेन में जा रहे थे तो बाबा जी का रिजर्वेशन था, तो एक सीट पे बाबा जी लेटे थे, सामान था कुछ साथ में, और एक सेठ जी भी लेटे थे बगल वाली सीट पर। सेठ जी पर दूसरी कोई बात नहीं, केवल एक ही बात बार बार कहें, क्या? बोले इनमें हम में फर्क ही क्या है, इतना ही सामान ये लेकर के आए, इतना ही सामान हम लेके आए, इतना ही इनके पास है देख लो, इतना ही हमारे पास है, इतना ही बड़ा शरीर इनका है, इतना ही हमारा है, इतनी शायद उम्र इनकी होगी, इतनी हमारी होगी, बस फर्क है तो केवल कपड़ों का, हमने सफेद पहन रखे, इन्होंने लाल पहन रखे। बाबा जी बहुत सुन रहे थे, बार बार सुनते लेकिन छोड़ देते थे, चल कोई बात नहीं। बहुत देर हो गई, कई बार कह चुके इस बात को। जब सेठ जी अगला स्टेशन आया, अगला जब स्टेशन आया तो वहां संत जी बोले सेठ जी से, सेठ जी चलो थोड़ा घूम आते हैं, चलो घूमने चल रहे हैं, चाय नाश्ता करेंगे, कुछ करेंगे, चलो। संत जी के साथ में आज वो सेठ जी घूमने चले। बोले तुम में हम में बस कपड़ों का ही तो फर्क है, इतना ही सामान तुम्हारा, इतना ही हमारा, माला मैं खरीद लूंगा, कपड़े भी खरीद लूंगा, बराबर बराबर के हो जाएंगे, इतना ही तो फर्क है बस। बाबा जी लेकर उनको गए। इतनी देर में बाहर जब घूमने लगे तो ट्रेन ने हॉर्न दिया, ट्रेन की तरफ से हॉर्न आया। सेठ जी बोले बाबा बाबा बाबा, हाँ बोले क्या है? बोले ट्रेन हॉर्न दे रही, तो बोले जाने दो, इतनी तो ये तो आती है, स्टेशन है, कोई आएगी कोई जाएगी, जाने दो। अरे कि बाबा हमारे उसमें कपड़े वो रखे हैं। बोले रखिए, तो हमारे भी तो उतने ही जितने तुम्हारे हैं, जितना सामान तुम्हारा उतना ही हमारे, जाने दो। सेठ जी बोले नहीं 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 नहीं, उसमें तो मेरे उसके कपड़े। अरे तो कोई बात नहीं है, मेरे भी भगत ठाकुर जी के कपड़े रखे, जाने दो, स्टेशन है, अभी दूसरी गाड़ी कोई गाड़ी आएगी, तीसरी आएगी, हॉर्न तो देगी देगी। बोले बाबा बाबा माफ करो माफ करो मुझे। बोले ना ना अब छोड़ूंगा तो है ही नहीं। ये पहले ये बताओ कि संत में और तुम में फर्क क्या है? कपड़े की बात है, लो कपड़े तुम हमारे पहन लो, क्या दिक्कत है, बराबर हो जाएंगे। बोले नहीं महाराज प्रभु, तो फिर फर्क बताओ। बोले फर्क इतना ही है कि आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं, मैं छोड़ नहीं सकता। मैं अपने आप यही सोचता हूं कि ला मेरी छाती पे कितना लाया, पूरी जिंदगी कमाते कमाते क्या, मार मेरी छाती पे दे। मरने के बाद डालते हैं बतासे, फूला, पैसा, रुपया। कोई पूछ रहा था ये क्यों डालते हैं? बोले जिंदगी भर कमा कमा करके देके गया, अब भी नहीं छोड़ रहा माया को, अभी भी मार ले छाती पे लेके जाएगा अब भी। ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, और संतों ने वो मोह ही छोड़ दिया है। संतों के विषय में जितना कहा जाए सब शून्य है, थोड़ा है, मैं नहीं कह पाता। आज संत ने समझाया राजा को, राजा के तनिक भी समझ में नहीं आ रहा। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है ना, सठ सुध रही सत संगति पाई, सत सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, अति लोभी सन विरति बखानी। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सठ के साथ विनय
और कुटिल के साथ में प्रीति करी, कृपण के साथ में सुंदर नीति, जो करना ही नहीं चाहे कोई फायदा ही नहीं। जो जिस चीज का अधिकारी है उसको वही चीज देनी चाहिए। किसी बच्चे का यदि मैथ पढ़ने में ज्यादा विचार हो और उसको इंग्लिश दे दी जाए, इंग्लिश पढ़ ले, इंग्लिश तोता भी नहीं जानता। कई लोगों को पढ़ा के देगा तोता, हमारे यहाँ के तो बोलते नहीं, वो अंग्रेजी वाले बोलते हो तो बोलते होंगे अंग्रेजी। तो मैथ वालों को यदि इंग्लिश दे दी जाए या इंग्लिश वालों को संस्कृत दे दी जाए तो कैसे रुचिकर होगा? नहीं होगा। तो कृपण के साथ में आप अच्छी अच्छी नीति बता रहे हो, बाबा जी ने कहा बेकार, धिक्कार, बिल्कुल कोई फायदा ही नहीं है। जो जिस चीज का अधिकारी है उसको वही दो। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। जो ज्यादा लोभी हो उसको विरक्ति के पाठ पढ़ा रहे हो, बेटा विरक्ति हो जाओ या त्याग कर दो, कोई सब उसके नहीं आएगा कुछ भी। कुछ लोग आते हैं, एक व्यक्ति गया, सोचा उसने कि आज भागवत में दान करूंगा जाकर, शिव पुराण विष्णु महापुराण कथा चल रही ना, वहां दान करूंगा जाकर के। लोग कहते थे, उसकी पत्नी कहती थी कभी तो जा करके दान कर दिया करो, मंदिर चल रहा है, मंदिर में भगवान शंकर की तस्वीर फोटो है, बाबा जी भी वहां रहते हैं, आप दान कर दिया करो, कुछ तो दान करो करो। बोला कि अरे चल खाम खाम खर्च होगा। रोज सुनता था, पड़ोसी भी कहते थे उससे। उसने मन में ठान लिया कि आज दान ही करना है। 1 रुपया दबा के लाया हाथ में, 1 रुपये को दबा के लाया, पीछे लाइन में लग गया। लाइन लगी थी दान चढ़ाने वालों की, पीछे लगा, धीरे धीरे आगे आ रहा। बोले दे दूं ना दूं कैसे, इसके फल मिलेगा भी, इसके बाद में कुछ जाने नहीं मिलेगा। बड़ा सोच रहा था मन में। जैसे ही आगे तक पहुंचा, दान पात्र तक, हाथ खोला तो पसीना हो रहा था। उसमें बोले सोचने लगा, करे इसको तो पसीना आने लगा, इसको रो रहा है पैसा, इसको मत दो। जेब में डाल करके वापस चला गया। क्यों ऐसे भी लोग होते हैं। संत ने बेन नाम के राजा को समझाया, परंतु उसके समझ में नहीं आया। समझ में आए कैसे, जब उसकी संगति कुटिल थी। उल्टे सीधे शब्द सब संतों से उसने कहे। संतों ने सोचा एक के मरने में इतनी प्रजा सुखी हो तो एक को मार देना चाहिए। संतों ने तुरंत अपनी ब्रह्म शक्ति को जागृत किया। ध्यान रखना, उन्होंने जैसे ही नारायण की तरफ गाली का संकेत किया, भागवत जी में लिखा है, तो भगवान, हमारे संत सब कुछ सह सकते हैं लेकिन भगवान नारायण को गाली नहीं सह सकते, उनके लिए अभद्र शब्द नहीं सुन सकते। तुरंत उन्हें क्रोध आ गया। हन्यताम हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुणः, जीवन जगद सावासु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्। हन्यताम हन्यताम, इसको मार डालो। अंदर से क्रोधाग्नि ऐसी निकली, राजा जलकर नष्ट हो गया। राजा जलकर नष्ट हुआ, हाहाकार मच गया। संत लोग अपने आश्रम में आ गए। राज से थोड़ा ही मतलब था। कुछ दिन बाद क्या देखा महात्माओं ने कि अब चोर लुटेरों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। जिस राज्य में, चाणक्य नीति में लिखा है, जिस राज्य में, जिस देश में राजा की नहीं चलती हो वहां मत जाना। चोर लुटेरे अपना आक्रमण करने लगे। संतों को तब भी उतनी ही परेशानी हुई। बोले अब तो राजा नहीं है तो ज्यादा उपद्रव करेंगे ये लोग। पहले राजा के सामने आप कह तो लेते थे, अपनी शिकायत करके अपने मन को ठंडा कर लेते थे, लेकिन अब जब कोई नहीं होगा आपके ऊपर कहने वाला, आप कभी याद करोगे, ध्यान रखना, घर का एक मालिक होता है,
और जब वो मालिक चला जाता, छत्र छाया जाती, तो एक दिन आप भी महसूस करोगे कि अब मैं किससे कहूं, अब तो मैं अकेला हो गया संसार में। यही प्रक्रिया है। राजा नहीं हो तो अराजकता फैलने का बहुत बड़ा आघात इस धरती को मिल सकता है। फिर सोचा उन्होंने कि भाई राजा पहले एक होता, तो अब तो वोट बैंकों की राजनीति है, वोट पड़ेंगे तब जाके राजा बनेगा। पहले वोट नहीं पड़ते थे, राजघराने का एक ही राजा होता था, उसी के वंश के परंपरा के लोग राज भोगते थे। संतों ने सोचा कि राजा बैन मर चुका है, उसका शव आज भी तैल में भर करके रखा हुआ है। उन्होंने तैल से निकलवाया और उसकी जांघ का मंथन किया, उसमें से एक उनका पुत्र निकला, प्रकट हुआ। उसका नाम था निशीथ। निशीदेत्य ब्रुवंस्तात सनिषादस्ततो भवत। उसने प्रकट होते ही कहा संतों से बैठो। अब वो ऐसा था, शरीर उसका काला काला, पूरा काला शरीर। उसी से निषाद जाति का प्रागट्य हुआ। संतों ने फिर सोचा कि इसका भी यही चरित्र दिख रहा है, शायद आगे चल के ये भी अराजकता करेगा। तो बोले हमको, जैसे शास्त्रों में कहा है, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत वाहु राजन्य कृतः। मुख को ब्राह्मण कहा गया है, वाहु राजन्य क्षत्रिय है बाहु, उरु पेट वैश्य है, पेट से नीचे का सारा भाग शूद्र है। बोले हमने इसका मंथन भी शूद्र का किया है, तो अभी इससे हम राज नहीं भुगवाएंगे। उन्होंने दोनों भुजाओं का उसका मंथन किया, दोनों भुजाओं का मंथन किया, तो दोनों भुजाओं से पृथु नाम के एक भुजा से पृथु, एक उनकी पत्नी लक्ष्मी रूपा, लक्ष्मी माता का अवतार निकल के आई। आज पृथु संतों को सामने खड़ा देखा, बहुत खुश हो गए। सभवेत पृथ्वी पालो विष्णोरंसः समुद्भवः। विष्णु के अंश रूप में पृथु महाराज प्रकट हुए। आज पृथु महाराज कहते हैं, प्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए। अब सभी लोग आज्ञा मांगने लगे, आप लोग भी आज्ञा मांगिए। संत कहां तक लेके जाते हैं पता है? ओ श्याम मेरे श्याम, कहीं तो मेरी आवाज सुन ले। आजा 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 आजा। शाम के लिए याद कर रहे हैं, कन्हैया को याद कर रहे हैं, विष्णु भगवान को याद कर रहे हैं कि तू कहीं तो छुपा है, तू जरूर भाग करके आएगा, हमारी कराहत उस तक पहुंचेगी। तू जरूर सुनता होगा, जिस लोक में भी होगा जरूर सुनता होगा। करके फकीरी हमने दर दर की खाई ठोकर, करके फकीरी हमने दर दर की खाई ठोकर, करके फकीरी हमने दर दर की खाई ठोकर, करके फकीरी हमने दर दर की खाई ठोकर। फिर भी मौत तूने, फिर भी मौत तूने, मौत का समय, मौत का प्रावधान किया है। मौत का मतलब है समय। फिर भी मौत तूने ऐसी जगह पे मारा है, मौत तूने हमको
फकीरी हमने, घर के फकीरी हमने, तेरा लिया सहारा। है मौत दूर हमको दर दर घुमा के मारा, है मौत दूर हमको। है मौत दूर हम। सभी रो रहे थे। हिरण्यकश्यप ने इतना अत्याचार मचाया, इतना अत्याचार किया प्यारे, लोग सह नहीं पा रहे थे। धरा आकुलाने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, धरती माता कांपने लगी। कुछ समय बाद में उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र है प्रहलाद, उसको प्रहलाद भी बोला जाता है। प्रह्लादयति लोकान इति प्रहलादः, जो लोक को शिक्षा दे, लोगों में ज्ञान के अंकुश भरे, वह है प्रहलाद। क्या नाम है? प्रहलाद। आजकल बच्चों के नाम देखो, आज के बच्चों के तो नाम ही नहीं मिलते, ना वो सार से मिलते, निशा असारो, नामों के कोई अर्थ ही नहीं मिलते। ऐसे ऐसे नाम हैं, टीटू, बंटी, क्या नाम है? ऐसे ऐसे किसी किसी घर में तो अभी एक नाम के पीछे मुझे एक किस्सा भी याद आ गया। नाम की बड़ी महिमा है साहब। नाम तो एक ऐसा है कि आदमी को पलट के रख दे। अब देखो कितना मोदी योगी राज में नाम पलटे जा रहे हैं। प्रयागराज हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज हो गया। नामों से तो बड़ा पर महत्व है। ऐसे ऐसे नाम है लोगों के जिसका अनर्थ ही अनर्थ, अर्थ तो कुछ है ही नहीं। अर्थ मिले तो केवल फिजूल की चीजों में अर्थ तो मिल जाएंगे। अब कुछ नाम तो मुझे याद भी नहीं आ रहे। एक संत जी किसी के घर में भोजन करने गए, किसी के घर में। संत जी को भूख लगी थी, सोचा कि शायद रात्रि विश्राम भी हो जाएगा, इनका तो कोई घर होता नहीं। चल घर में घुस गए। कोई महाशय जी बैठे थे। महाशय जी ने कहा, किसी को आवाज दिया कि फटी दरीला। बाबा सोचने लगे, मामला खराब दिखे, दरी फटी हुई है। बोले ना ना भैया भैया, मुंह पे तो है, आसन के रूम में आया बिछा लूंगा। बोले कोई बात नहीं बाबा, बैठ जा। बोले ना मेरे पास है, जब फटी लाओगे तो क्या। फिर बोले बाबा कुछ खाओगे पियोगे? बोले हाँ, भोजन की भूख लगी तो है थोड़ी बहुत। बोले टूटी थारी ला। बोले ये उसाजी ना आया घर तो। बोले ना ना भैया वो बर्तन है। बोले बर्तन है तो बोले सड़ी दाल ला। बाबा सोचने लगे ये भी इसके यहाँ तो ठीक नहीं है, मामला सारा खराब है। बोले भैया ना कोई बात नहीं, चिंता मत करें, मैं पानी में मंत्र पढ़ के लाया हूँ, इसी को पी लूंगा, सो जाऊंगा। बाबा ने पानी पिया और लेटने लगे। बोले बाबा खाट पाट की जरूरत है? बोले हाँ खाट की जरूरत तो पड़ेगी रात में भाई, तकत वकत कुछ तो हो जाए। फिर आवाज दी कोई, टूटी खाटला। बोले रात को निकर गोवा में है तो। सुबह हुआ, बाबा जी बोले ना भैया मैं खाट पे तो सोऊंगा ही नहीं। बाबा नीचे ही सुबह दिए बेचारे खाली पेट। सुबह उठ कर चले। बोले भैया अब हम चल रहे हैं। बोले बाबा को दक्षिणा बच्चिना कुछ? फिर वही फटी दक्षिणा ला। बोले भैया उस महाशय को संशय हो गया कि बाबा ने कुछ कल खाया भी नहीं, पता नहीं कैसे ऐसे सो गए। कह तो रहे थे भोजन भूख लगी है। बाबा जी आपने क्यों नहीं खाया? बोले भैया तेरे घर कच्ची साजी हो तो खाऊ ले तो। बोले मतलब? बोले तैने कही कि टूटी थारी ला, क्या फटी दरी ला।
तो भैया कि जब ये सब तेरे यहाँ साज ही नहीं तो मैं कैसे खा लेता खान भोजन। बोले नहीं बाबा तुम तो गलत चक्कर में पड़ गए, यहाँ तो ये मेरे बालकन के नाम है, ये नामों का बहुत फर्क पड़ता है। किसी का इतिहास से नाम मिलता हो, ब्रजराज, ब्रज गोपाल, ब्रज विंदेश, पुष्प इंद्र, पुष्पेंद्र, दीपक, ऐसे नाम होने चाहिए। अब किसी का नाम रख दो घोंचू, कोई अर्थ का नाम रखो ऐसे ना जाने कैसे, वो नामों का एक प्रभाव और भी पड़ता है। किसी गांव में लड़ाई हो गई आपस में, थाने में शिकायत पहुंची, थानेदार लोग आए, थाने से कुछ लोग पूछने लगे भैया क्यों लड़े, क्या बात है। बोले सीओ साहब जाने आ रहे हैं अभी। वो सोचने लगे कि यार सीओ यहाँ गांव में है। बोले कोई बात ना, कुछ छोटे स्तर के लोग थे, सीओ तो थोड़ी देर में सस्पेंड भी कर सकता है। बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, अपने आप सीओ साहब हैं तो सुलझा लेंगे। वहां से निकल गए वो। फिर दोबारा से ऐसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर वही आए कि बोले भाई साहब आप बताओ आप लोग क्यों लड़ते हो आपस में, आपके यहाँ तो सीओ। बोले ना वो भी डीएम साहब थोड़ा आ रहे हैं, थोड़ा किसी काम से लगे हुए। डीएम साहब बोले डीएम है। फिर वही बात, बोले अपने आप सुलझाना है, डीएम साहब से कह देना थोड़ा हमारी नमस्कार कह देना। वहां से निकल गए। कई बार झगड़ा वहां तक पहुंचा, थाने वाले कुछ कर नहीं पाए। एक दिन सोचने लगे कि ये सब सारे अधिकारी इस गाँव में ही बसे हुए हैं तो इनसे एक बार मिल तो ले। लड़ाई झगड़ा हुआ, सारे लोग बुलवा लिए। बोले प्रभु एक काम करो, आपने कहा सीओ डीएम सीएम जो हैं उन सबको हम बुलवा लो, हम उनसे मिलेंगे एक बार। डीएम साहब आ रहे हैं लेके कसला डाल के, सीओ आ रहे हैं लेके मूजी रख के, दरोगा जी आ रहे हैं कुछ और करते हुए। बोले साहब आप सीओ हैं? बोले हाँ हम सीओ हैं। कोई कमी? बोले कमी नहीं हो, कमीने हो तुम। क्या है आपके पास में डिग्री? बोले गांव से ही मिली थी मुझे ये डिग्री। लोग आज भी सीओ ही कहते हैं, तुम्हें भी नहीं कहते होंगे। दरोगा ने सबको बंदर बनाया और ले गए। बोले अच्छा तुम्हारा डीएम सीएम सीओ आ जाओ। तो नामों का बड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ा बच के रहना ऐसे नामों से। ऐसे सीएम भी मिल जाते हैं, इस गांव में भी हैं, हमारे गांव में भी हैं सीएम। हमारा मित्र था वो कहता था सीएम आ रहा होगा। मैंने सोची कि सीएम शायद योगी से कोई कांटेक्ट है कि सीएम आ रहा होगा। तो इन नामों का बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए प्रहलाद है, कैसा नाम है? दैत्य के ही वंश में भले ही हुआ, परंतु प्रहलाद यदि लोकान इति प्रहलाद, जो लोगों में शिक्षा दे, भगवत भक्ति भरे वह है प्रहलाद। आज वो प्रहलाद प्रकट हुआ, उसने अपने दोनों पुत्रों को अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शिष्य संड अमरक उनके आश्रम में छोड़ दिया। उनके आश्रम में आज पढ़ने छोड़ दिया। बोले यही कहना है कि कौन है भगवान? बोले हिरण्यकश्यप भगवान की। देखो जय बोल रहे कुछ तो एक ही कहना। बोले हिरण्यकश्यप ही भगवान है, हिरण्यकश्यप जैसा स्वरूप किसी का नहीं है, हिरण्यकश्यप जैसा छलिया कोई नहीं है, हिरण्यकश्यप जैसा गोपी चित चोर नहीं है, हिरण्यकश्यप जैसा किसी का चरित्र चित्र नहीं है। यही कहना, बस यही भगवान है। राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए वो संड और अमरक जो है उल्टी शिक्षा देते थे। लेकिन प्रहलाद में गुण जो थे नारायण के, क्योंकि जिस समय यह हिरण्यकश्यप जिस समय हिरण्यकश्यप तप कर रहा था, उस समय इंद्र ने इसकी पत्नी का हरण कर लिया। बोले मेरा इसमें इस देश का द्रोह, पृथ्वी का द्रोहकारी पुत्र जमा हुआ है इसके उदर में। इंद्र ने उसका हरण कर लिया, नारद ने उनको छुड़ा दिया।
बोले इंद्रद्रोह करता नहीं है ये भगवत भक्त है, इसके हृदय में जो है, इसके उदर में जो है भगवत भक्त है, चिंता मत करो। नारद जी उसको ले गए अपने आश्रम पर, नारायण भक्ति का गुणगान उसको किया। ध्यान रखो, गर्भवती महिलाओं को ये गोविंदा के चित्र न देखने चाहिए। सलमान खान चित्र देखने हैं तो केवल कृष्ण के भागवत चरित्र, भगवत भजन। अभी किसी को ये नहीं पता होगा हमारे परदादा का नाम क्या था, और अभी पढ़ लो, इन लोगों से पूछ लो अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे। अपने जिनके आप अंश हैं उनका कुछ नहीं पता, जिनसे कोई लेना नहीं देना नहीं, उनसे देखो। अभी इनसे पूछने लगो तुम्हारा गोत्र कौन सा, तो अपने माँ बापों को फोन करते हैं। असली शिक्षा जो है वो तो नकली में बदल रहे हो। गोत्र नहीं पता, वंश नहीं पता, क्या वेद है आपका कुछ नहीं पता, आपका छंद क्या है कोई पता नहीं। नकली शिक्षा में बड़े तन्मय हो रहे हो। आज कयाधु को नारद जी ने उसके घर तक छोड़ दिया। प्रहलाद में वही गुण भरे हुए हैं। संड अमरक उसको लेकर गए, लेकिन अपना कोई उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सके। उन्होंने खूब कहा कि आप अपने पिता को ही भगवान समझे, सारा कुछ वही है, वही जगत के आधार हैं, वही सृष्टि रचते हैं, वही प्रलय भी कर देते। बहुत कुछ कहा लेकिन उसके मन में नहीं आता। अब ध्यान से भाव से आप लोग छोटा सा कीर्तन करते रहेंगे, प्रहलाद के चरित्र को भी सुनेंगे। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, 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 चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी, भोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। प्रहलाद का कीर्तन संड अमरक ने सुना, डांटने लगे, अरे क्या कर रहा है। पहले तो वो भगवान से विद्रोह करने की शिक्षा दे रहे थे, जैसे ही वह कान में कर्ण रसायन रूप पड़ा तो वो भी गाने लगे। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, 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 चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी, भोरी श्यामा प्यारी, रस भोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मोरे श्याम। हरि बोल, ताली।
का कीर्तन सुना। बाहर से कुछ लोग और भी सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद किसी ने जगाया, अरे क्या कर रहा है? तुरंत उसने देखा, अरे ये तो अब तक तुम्हें कुछ कर रहा था, करने कुछ आया तो हो कुछ रहा है। यही है भगवत भक्ति का, भजन की भक्ति का प्रभाव है, समझ लो। जहां भक्तों की संगति होती है तो वहां भक्ति के रंग चढ़ते ही हैं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। गयो श्याम मैं वृंदावन जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर आरती के लिए।